नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा बजाज गोगो ने गोगो वेरिएंट पर अपना तीसरा मॉडल को लॉन्च कर दिया है। तो जो भी भाई बजाज गोगो नहीं खरीदे हैं या फिर सोच रहे थे कि थोड़ा दिन बाद खरीदेंगे, शायद वो नहीं खरीद करके अच्छा किए हैं या फिर उसके लिए अच्छा न्यूज है। क्योंकि गोगो का तीसरा वेरिएंट जो आया है अभी मार्केट पर, गोगो P5012, आपके बजट पर है एकदम। इस पर गोगो P7012 का जो प्राइस था आपका 4,20,000 के लगभग जो पड़ रही थी, महंगा लग रहा था। और उसके हिसाब से ये गोगो P5012 70 से 60 हजार का डिस्काउंट है इस पर। और उसके पावर रेंज कैपेसिटी जो भी है बहुत अच्छा है। तो उसका रिव्यू का मैंने पूरा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। किसी को यदि देखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आप यदि बजाज गोगो P5012 को खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इसे लोन पर लेना है और 50,000 के डाउन पेमेंट पर 2 साल से लेकर के 5 साल तक के अंदर में आप यदि इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो आपको हर महीने का ईएमआई कितना होगा उस बारे में इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। आपको ईएमआई की जानकारी जो मैं दूंगा वो आप किसी भी फाइनेंस से ले सकते हैं, या फिर आपके डीलर जो भी बैंक फाइनेंस जो भी फाइनेंस का ऑप्शन दे उससे भी आप ले सकते हैं। मैं किसी भी यहाँ पर फाइनेंस कंपनी का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा बताए गए फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर 19-20 हो सकती है। कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैं एक अनुमानित इंटरेस्ट रेट को लेकर के ईएमआई का कैलकुलेशन किया हूँ। तो दोस्तों, बजाज गोगो 50,012 को आप यदि खरीदते हैं 12 महीना के लिए, 50,000 के डाउन पेमेंट पर यदि आप इसे खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको इस पर जो है 2,95,000 के लगभग का लोन हो जाएगा। या फिर उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 हजार। तो आपका लगभग जो है 2,95,000 का लोन हो जाएगा, जिस पर आप यदि 24 महीने के लिए लोन लेते हैं तो आपका हर महीने का किस्त जो है 13,600 रुपये का हो सकता है, 10% के ब्याज पर, जिस पर आपको लोन चुकाने तक में 32,000 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो ये ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है यदि आपका बजट ठीक है और आपकी कमाई बढ़िया है और आप वैसे रूट पर ट्रेवल करते हैं जो पैसेंजर से भरा हुआ हो। उसके बाद बात करते हैं, यदि इस गाड़ी को आप 3 साल के लिए खरीदते हैं 36 महीना के लिए, तो आपका हर महीने का किस्त जो है सेम डाउन पेमेंट पर 9,500 रुपये का हो जाएगा। कम बहुत हो सकता है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 3 साल का ऑप्शन तो ज्यादातर लोग चयनित करते ही हैं, क्योंकि 3 साल ज्यादा ज्यादा भी नहीं लगता और कम भी नहीं लगता। तो इस पर आप यदि लोन पूरा करते हैं तो आपका लगभग 50,000 जो है इंटरेस्ट लग जाएगा 3 साल में, जो आपको बैंक को ब्याज स्वरूप देना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप सोचते हैं कि नहीं नहीं 3 साल का नहीं लेना है, हमें इस लोन को चुकाने के लिए 4 साल का समय लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बजट कम है और मेरे परिवार में खर्चे ज्यादा हैं, और आपका रूट लाइन जो है गाड़ी चलने की उधर पैसेंजर थोड़ा कम ज्यादा होते रहती है, तो आपके लिए 4 साल का ऑप्शन बढ़िया भी हो सकता है। तो 4 साल के लिए आप इस गाड़ी पर लोन लेते हैं सेम डाउन पेमेंट पर, तो आपका लोन जो है वही 2,95,000 के लगभग का होगा, और आपका हर महीने का किस्त जो है 7,500 के लगभग हो जाए। लेकिन इस पर आपको 65,000 के लगभग इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन चुकाने तक में, पूरा लोन चुकाने तक में। तो आप सोच समझ ले कि आपको कौन सा ऑप्शन लोन का ईएमआई का चुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ आप उसी के अनुसार ले लोन, ये जरूरी नहीं है। मेरे बताने का मतलब केवल है कि आपको
यदि आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं कि इस गाड़ी पर कितना डाउन 50,000 के डाउन पेमेंट पर कितना महीने का 24 महीने का 36 महीने का लोन होगा, तो उस बारे में आपको थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। तो आप 4 साल के लीजिएगा तो 7500 का आपका जो है हर महीने का किस्त हो जाएगा, जो आपके बजट पर ठीक है। आप देख लीजिए आपको कौन सा लेना है, वो तो आप पर निर्भर करता है। तो कोई कोई भाई आप चाहते हैं कि हम 5 साल का ले, यदि वैसे बहुत कम लोग 5 साल का लेते हैं, लेकिन यदि कोई भाई 5 साल के लिए इस गाड़ी को लोन पर लेना चाहते हैं सेम डाउन पेमेंट पर, तो आपका हर महीने का किस्त जो है 6200 रुपया हो जाएगा। किस्त कम है, टाइम ज्यादा है, और इंटरेस्ट जो है आपका ज्यादा है। इस पर आपको लगभग 85,000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा बैंक को लोन चुकाने तक में। तो दोस्तों, आप लोग लोन पर गाड़ी लेते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको कितने महीने का ईएमआई लेना चाहिए ये आपके बजट पर है, और आप हर महीने कितना कमा पाइएगा और कितना लोन बैंक को जमा कर पाइएगा, उस हिसाब से अपने मंथली ईएमआई को चयनित करें। क्योंकि लोन लेना आसान है, लेकिन लोन चुकाना कभी कभी भारी पड़ जाता है। क्योंकि मैं खुद एक लोन पेयर हूं, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। और मैं सबसे यही कहूंगा कि जो भी भाई लोन लेना चाहते हैं और लोन लेते भी हैं, तो लोन का इंस्टॉलमेंट जो होता है बहुत हद तक कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट से ही कटवाएं। क्योंकि अकाउंट से कटवाने से आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा बना रहेगा, और आपका सिविल स्कोर जो है आपको ये बताएगा कि आप बैंक के लिए कितना अच्छा कस्टमर है। एक बार आपका सिविल स्कोर बिगड़ गया तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम गाड़ी लेने में समस्या हो सकती है। इसीलिए लोन आप जब भी ले बैंक से, फाइनेंस से, तो ईएमआई जो हर महीने अपने अकाउंट से कटवाने का कोशिश करें। आपको यदि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।